लास्ट क्लास में हम लोग सेट थ्योरी के कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़े थे। उसमें हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या थे वो पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग एक सम करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। ये क्या है, ये ए यूनियन बी निकालना है। एक सेट ए दिया हुआ है, कैसे कि a equals to x such that x is a prime number less than 10 and let b equals to x such that x belongs to natural number, x is a factor of 8। तो ये दो सेट का हम लोग यूनियन लेना है, ठीक है। तो ये कैसे करें? तो पहले हम लोग ये क्या, ये रूल मेथड में दिया हुआ है। ये सेट हम लोग ये टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो a क्या दिया हुआ है, a x is a prime number less than 10, मतलब a में क्या क्या आएगा, प्राइम नंबर्स आएगा लेस देन 10। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2, फिर 3, फिर 5, 7, ये चार प्राइम नंबर्स है व्हिच आर लेस देन 10, ठीक है। अभी हम लोग ऐसे b भी लिख लेते हैं। b का क्या होगा, b क्या बोला है, b इज x इज नेचुरल नंबर एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 8। तो सबसे पहला फैक्टर ऑफ 8 क्या है, 8 खुद, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर ऑफ 8 इज 8। फिर क्या आएगा, 1, छोटा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, एक नंबर का। एक नंबर सोचिए 12 दिया हुआ है, 12 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 6 है, ठीक है। ये सब 12 के फैक्टर्स होते हैं। और 8 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1, फिर 2, फिर 4, ठीक है। ये तीन फैक्टर्स। तो क्या क्या आएगा, 1, 2, 4 और 8 खुद, ठीक है। तो b क्या होगा, these are the factors of 8, the set b is the factors of 8। तो इन दोनों को अभी यूनियन करना है। तो a यूनियन b, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे बच्चों कि यूनियन में क्या आता है, यूनियन में जो सेट्स दिए रहते हैं उन दोनों का सभी एलिमेंट्स यूनियन में आ जाता है, ठीक है। सभी एलिमेंट्स हम लोग यूनियन में लिख लेंगे। तो इन दोनों का सभी एलिमेंट्स अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो सबसे पहला कौन सा आएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 7 और 8, ठीक। तो दिस इज ए यूनियन बी। ओके, समझ में आया? हम लोग यूनियन में क्या करते हैं, दो अगर सेट दिए हुए रहते हैं तो इन दोनों सेट में जितना भी एलिमेंट्स है दोनों में, वो सभी एलिमेंट्स हम लोग ए यूनियन में सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या, यूनियन का एक सम हम लोग कर चुके हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक सेट a equals to x such that x is a factor of 12 and b equals to x such that x belongs to n, x is a factor of 18। इन दोनों सेट का हम लोग क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। लास्ट क्लास में हम लोग इंटरसेक्शन कर चुके हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, इंटरसेक्शन में क्या आता है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आता है। इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स आता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स। ये लास्ट वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। ये अगर लास्ट वीडियो आप लोग पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आता है। तो पहले हम लोग इसको a को टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x इज ए फैक्टर ऑफ 12। तो मतलब क्या, a का एलिमेंट्स क्या क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 12 होगा। सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, सभी नंबर का फैक्टर 1 होता है। कोई भी हम लोग नंबर ले लेते हैं, सभी नंबर का फैक्टर के एक फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर 2 क्या इसका फैक्टर है, क्या फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 अगर वो नंबर इस नंबर 12 से डिविजिबल हो, 12 उस नंबर से डिविजिबल हो कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 2 से क्या 12 डिविजिबल है तो 2 भी फैक्टर होगा। फिर 3 भी होगा क्योंकि 12/3 4 होता है, ठीक है। 4 होगा क्या, 4 भी होगा क्योंकि 12/4 हम लोग एक नंबर आएगा तो 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12। 5 नहीं होगा, 6 होगा, ठीक है। 8 होगा क्या, नहीं होगा, 10 नहीं होगा और फिर 12, ठीक है। और b क्या होगा, b क्या बोला, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ फैक्टर ऑफ 18। तो 18 का फैक्टर्स निकालना है। सभी नंबर्स का फैक्टर क्या होता है, 1। सबसे छोटा वाला फैक्टर क्या होता है, 1। तो 1 के बाद क्या 2 होगा नेक्स्ट फैक्टर।
फिर 3 होगा क्या, हाँ 3 भी होगा, 3 भी 18 के 18 भी 3 से भी डिविजिबल है। फिर 18 4 से डिविजिबल नहीं है तो 4 नहीं होगा। 5 6 होगा क्योंकि 18/6, ठीक है। फिर 8 होगा क्या, नहीं होगा। फिर 9 होगा, ठीक है, और कोई नंबर नहीं होगा, और क्या 18। तो ये हुआ ए सेट और बी सेट। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आएगा, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स जो है वो आएगा, ये 1 2 3 दोनों में, ठीक है। और क्या है 6 है, तो क्या आएगा 1 2 3 6, 1 2 3 और 6। तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो अभी नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या है, वो इंटरसेक्शन के अंडर आएगा, ठीक है, वो इंटरसेक्शन के अंडर आता है। डिसजॉइंट सेट्स इंटरसेक्शन के अंडर आएगा। क्या डिसजॉइंट सेट्स क्या है, डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, ए टू सेट्स A and B are said to be disjoint if A intersection B equals to null set। अगर दो सेट को हम लोग कब डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे, जब इन लोगों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, नल सेट, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा। दैट इज A and B does not have any common elements, ठीक है। ए और बी में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो तो इसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सोचिए एक सेट ए है ये, और ये वाला सेट बी, इन दोनों में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, ये दोनों डिसजॉइंट है। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्ट, ये सेट और ये सेट इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाएगा। वेन डायग्राम के लिए वेन डायग्राम से हम लोग डिसजॉइंट सेट्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। फिर और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि a इक्वल्स टू, सोचिए आपके पास है 1 2 3 और b इक्वल्स टू है 4 5 6, ठीक है। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होगा। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा ए इंटरसेक्शन बी में। क्यों, क्योंकि देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, सो देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट। देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर एक भी कॉमन एलिमेंट रह जाता है तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या, 3 सेट दिया हुआ है ए बी और सी, क्या क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, और बोलना है कि ए और बी डिसजॉइंट है या फिर ए और सी डिसजॉइंट है, क्या है वो निकालना है, ठीक है। वो उससे पहले हमको क्या निकालना होगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग क्वेश्चन से देखें तो क्या होगा, ए और बी में कॉमन क्या क्या है वो लिस्ट डाउन करते हैं, देखते हैं ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ए और बी में नहीं है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी अभी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए और बी में कोई, ए और सी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, हाँ है 3, यहाँ पर 3 है, ठीक है। फिर क्या है 5 भी है, फिर क्या है 7 है, 3 एलिमेंट्स ए और सी में कॉमन है, तो क्या बोल सकते हैं, therefore A and B are disjoint sets। यही हमारा कंक्लूजन है, क्या है कि A और B disjoint sets है। क्यों disjoint sets है, क्योंकि A इंटरसेक्शन भी 5 है, ठीक है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट A और B में नहीं है।
और ए और सी को क्या बोलेंगे, ए एंड सी आर इंटरसेक्टिंग सेट्स, इंटरसेक्टिंग सेट्स, इंटरसेक्टिंग सेट्स, सेट्स इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करें ए बी और सी का तो कैसे होगा, ये ए में क्या क्या है 1 3 5 7 और 9, ठीक है। और बी में क्या क्या है 2 4 6 8 और सी में क्या क्या है, देखिए ये दोनों क्या है डिसजॉइंट सेट्स है। और सी में क्या क्या है 3 5 2 3 5 7 2 3 5 7 है और क्या क्या है और 11 है, ठीक। तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दो जो सेट्स है ए और सी ये इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सेट्स बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग कब होगा, जब कॉमन एलिमेंट्स होगा तब भी इसको इंटरसेक्टिंग सेट्स बोलते हैं, ठीक। अभी हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट में दो चीज पर है। ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम लोग क्या क्या पर है अभी तक, यूनियन ऑफ सेट्स पर है, यूनियन ऑफ सेट्स पर है, फिर क्या पर है, फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स A and B is defined as A डिफरेंस B। ये जो सिंबल है ये डिफरेंस का सिंबल है, ठीक है। A difference B equals to x such that x belongs to A, x does not belongs to B, ठीक है। इसको वेन डायग्राम में के लिए हम लोग अगर ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये वाला A है, ये वाला सोचिए ये दो इंटरसेक्टिंग सेट्स लेते हैं। इंटरसेक्टिंग सेट्स में ये कैसा x कहाँ पर बिलोंग करेगा, A में बिलोंग करेगा बट B में नहीं बिलोंग करेगा। तो कौन सा पार्ट आएगा, A में बिलोंग करता है, ठीक है, A में बिलोंग करता है तो ये वाला पार्ट आएगा, लेकिन B में बिलोंग नहीं करता तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा। तो वेन डायग्राम के लिए दिस इज A डिफरेंस B। एग्जांपल ले लेते हैं, सोचिए A इक्वल्स टू 1 2 3 दिया हुआ है और B इक्वल्स टू 3 4 5, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, ये भी इंटरसेक्टिंग सेट्स है। तो इन दोनों में A डिफरेंस B क्या होगा, A डिफरेंस B क्या होगा, जो A में है लेकिन B में नहीं है। डिफरेंस का मतलब क्या है, अगर A डिफरेंस भी हम लोग करें तो वो क्या होगा, वो A में है मगर B में नहीं है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो A में है मगर B में नहीं है, 3 आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन 1 और 2 आएगा, ठीक है। तो ये वाला एक एग्जांपल है। तो एक और चीज हम लोग देखेंगे यहाँ से कि A डिफरेंस B जो है वो B डिफरेंस A से अलग है, ठीक है। A डिफरेंस B और ये नोट में लिख लेते हैं, A डिफरेंस B इज नॉट इक्वल टू B डिफरेंस है, वो आप एग्जांपल लेके ही समझ में आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल अगर देखें तो उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि A डिफरेंस B और B डिफरेंस से अलग है, ठीक है। फिर 2 नंबर के इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, A और B दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
इसमें दोज एलिमेंट्स, अभी अगर हम लोग ए डिफरेंस भी निकाले, ठीक है, ए डिफरेंस भी निकाले तो क्या आएगा, तो एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच आर नॉट इन बी, तो पूरा ए आ जाएगा। सही बात है ना। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच आर नॉट इन बी। ऐसा कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है जो बी में है, ठीक है, मतलब पूरा सेट ए ही आएगा, ठीक है, पूरा सेट ए आ जाएगा। ये गया ए डिफरेंस बी, और बी डिफरेंस ए क्या होगा, दो बी डिफरेंस ए का मतलब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ बी व्हिच आर नॉट इन ए, एलिमेंट्स ऑफ बी व्हिच आर नॉट इन ए, तो क्या आएगा, पूरा बी आ जाएगा, पूरा बी। ठीक है, ये कब होगा, व्हेन दीस आर डिसजॉइंट सेट्स, दैट इज ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। जब होगा तब ए डिफरेंस बी क्या होगा, ए होगा, और बी डिफरेंस से क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो सेट दिया हुआ है ए और बी, एक है a is x such that x is a factor of 6 और b क्या है x such that x is a factor of 8। तो हमको क्या निकालना है, a यूनियन b इंटरसेक्शन a डिफरेंस b और b डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले हम लोग a और b को किस लिस्ट में लिख लेते हैं, मतलब टेबुलर फॉर्म में हम लोग a को लिख लेते हैं, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में अगर हम लोग a को लिखें तो x इज ए फैक्टर ऑफ 6, मतलब क्या 6 का फैक्टर से हमको निकालना है। तो सबसे छोटा फैक्टर सभी नंबर्स का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर 2 से क्या डिविजिबल है, क्या 6, हाँ डिविजिबल है, तो 2 भी होगा। फिर 3 से भी डिविजिबल है तो 3 होगा। 4 होगा क्या, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से 6 डिविजिबल नहीं है। 5 भी नहीं होगा और 6 खुद होगा। तो सेट A क्या हो गया, 1 2 3 6। और B क्या है, B में क्या दिया हुआ है, x इज ए फैक्टर ऑफ 8, तो 8 का फैक्टर्स लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला फैक्टर क्या होगा, 1, फिर 2 से भी डिविजिबल है 8, फिर 3 से डिविजिबल है क्या, 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से है क्या, तो 4 से है, तो 4 होगा फैक्टर। फिर 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, और लास्ट 8 से होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, पहले A यूनियन B। यूनियन में क्या होता है बच्चों, यूनियन में पूरा सभी जो एलिमेंट्स है सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो सभी एलिमेंट्स अगर हम लोग लिखे तो क्या होगा, 1 2 3 4 6 और 8, दिस इज A यूनियन B। फिर A इंटरसेक्शन B अगर हम लोग लिखें, A इंटरसेक्शन B, तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन में क्या आता है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आता है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर क्या क्या है, 1 और 2, 1 2, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, A डिफरेंस B। A डिफरेंस B क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ A, A डिफरेंस B का मतलब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ A व्हिच आर नॉट इन B, एलिमेंट्स ऑफ A व्हिच आर नॉट इन B। तो देखिए 1 और 2 A में है लेकिन B में भी है, तो ये इसमें आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वी हैव टू सिलेक्ट दोस एलिमेंट्स ऑफ A व्हिच आर नॉट इन B। तो 3 लिखिए, 3 A में है मगर B में नहीं है, तो क्या आएगा, 3 आएगा पहला एलिमेंट। फिर देखिए 6 A में है, B में है क्या, B में नहीं है, तो क्या 3 और 6 A डिफरेंस। फिर B डिफरेंस से क्या होगा, B डिफरेंस से क्या है, एलिमेंट्स ऑफ B व्हिच आर नॉट इन A, एलिमेंट्स ऑफ B व्हिच आर नॉट इन A। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 यहाँ पर A में भी है, तो 1 और 2 नहीं आएगा। तो 4 देखिए 4 B में है लेकिन A में नहीं है, तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 8 B में है लेकिन A में नहीं है, तो 8 आएगा। तो दिस आर द A डिफरेंस B और B डिफरेंस है। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि A डिफरेंस B इज नॉट इक्वल टू B डिफरेंस A, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि A यूनियन B जो है, A यूनियन B और B यूनियन A क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप इसको साइड से मतलब ये चेंज करते हैं तो ये सेम रहता है। इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A, ठीक है। ये आप नोट बना के दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बी सी 3 सेट दिए हुए हैं, हमको ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी और ये वाला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ठीक है। तो कैसे करें? तो पहले ये ए बी सी लिख लेते हैं। ए बी सी क्या होगा? ए क्या होगा? लिस्ट फॉर्म में देखिए, ए क्या है? ट्वाइस एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज एक्स कहां से कहा? 1 से 1 2 और 3, क्योंकि लेस देन 4 है तो x का वैल्यू क्या 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 आएगा? इसमें x का वैल्यू क्या क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा 1 2 और 3, ठीक है। लेकिन ये सेट A नहीं है, सेट है क्या है? ट्वाइस x है, ठीक है। सेट है क्या है? एलिमेंट्स ट्वाइस x। तो पहला एलिमेंट x जब 1 होता है तो ट्वाइस x क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? 4 और 6, ठीक है, क्योंकि a क्या है? a आर द एलिमेंट्स ऑफ a have elements twice x। फिर b क्या होगा? देखिए b क्या बोला है? x plus 2 and x belongs to n and x का वैल्यू कहां से कहां? 2 से 5 तक, ठीक है। तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x का सबसे छोटा वैल्यू 2, फिर 3, फिर 4। 5 होगा क्या? 5 नहीं होगा, क्योंकि लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 5 दिया हुआ है। तो ये रहा x का वैल्यू, लेकिन हमारा b का एलिमेंट्स क्या है? x plus 2 है, x plus 2 है। तो पहला ये वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा? 2 plus 2 4, फिर 3 plus 2 5, फिर 4 plus 2 6, ठीक है। तो बी एलिमेंट्स क्या क्या है? 4 5 6। और सी का एलिमेंट्स क्या क्या है? सी कहां से? 4 x का वैल्यू कहां से? 4 और 8 के बीच में, ठीक है। 4 और 8 नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और स्ट्रिक्टली लेस देन दिया हुआ है। तो इसमें सी में क्या क्या आएगा? x का वैल्यू क्या क्या आएगा? 5 6 और 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या वो यही डायरेक्ट x का जो वैल्यू है वही सी सेट है। तो क्या 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकालने थे। ए यूनियन बी पहला वाला क्वेश्चन क्या था? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है? 4 और 6, 4 और 6, ठीक है। फिर ए 2 नंबर क्या था? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसमें क्या आएगा? पूरा ए और बी का सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 4 5 6, दिस इज ए यूनियन बी। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम लोगों को क्या निकालना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ऑलरेडी यहाँ पर है। तो ए यूनियन बी जो सेट है और सी, जब हम लोग ये निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे? ए यूनियन बी सेट जो है उसको देखेंगे। क्या क्या है? 2 4 5 6। तो ये वाला सेट और सी के बीच में कॉमन क्या है वो निकालना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी में क्या है? 2 4 5 6 और सी में क्या है? 5 6 7। तो कॉमन एलिमेंट्स इसमें और इसमें क्या क्या है? 5 और 6, ठीक है। तो दिस इज तो यूनिवर्सल सेट क्या है? सोचिए आपका एक डिस्कशन चल रहा है विद सम गिवन सेट्स। इन ए डिस्कशन with some given sets, if a set is superset of all other sets, then that set is called यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कोई सोचिए कुछ सेट्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3, फिर एक सेट दिया हुआ है 4 5 6 ऐसे करके 10 तक दिया हुआ है, ठीक है। और एक सेट दिया हुआ है u जो कहां से कहां तक है? सोचिए 1 2 ऐसे करके 15 तक है, ठीक है।
तो देखिए जो ये वाला U सेट है ये A का भी सुपरसेट है, मतलब क्या है, सेट A इज ए सबसेट ऑफ U, ऑल्सो B इज ए सबसेट ऑफ U। ऐसे ऐसे जब भी कुछ सेट्स दिया हुआ रहेगा और सभी सेट्स क्या वो इस सेट का अगर सबसेट हुआ तो जो ये वाला सेट जो एक्चुअली दिस सेट कंटेन्स बोथ A एंड B एंड सच सेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल सेट्स। तो इसको हम लोग कैसे डायग्रामेटिकली कैसे वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये वाला यूनिवर्सल सेट ऐसे रहेगा और यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट होगा A, ठीक है, और ये वाला सेट होगा B। ये दोनों सेट ये A और B दोनों क्या ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है। यहाँ पर दोनों सेट A here A is a subset of B, also A is a subset of U, A is a subset of U, also B is a subset of U, ठीक है। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जो किसी एक डिस्कशन जहां पर एक 3-4 सेट्स 2 3 4 कोई भी नंबर ऑफ सेट्स दिया हुआ हो, वो उन सेट्स में वो सभी सेट्स अगर एक सेट का सबसेट हो तो जो सेट का सबसेट होगा, जैसे कि ये यहाँ पर ये वाला सेट, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये क्या है, फॉर ए सेट ए, कोई भी एक सेट ए दिया हुआ रहता है, देन वी डिफाइन द complement of A as A C। ये कॉम्प्लीमेंट कैसे डिनोट करते हैं, A उस पावर में C और A पावर में डैश, ठीक है, इक्वल्स टू x such that x belongs to U। जब भी कॉम्प्लीमेंट एक सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन होना पड़ेगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट U से हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के सेट जब भी डिफाइन करेंगे तो एक ऑलरेडी डिफाइंड यूनिवर्सल सेट होना पड़ेगा, ठीक है। x belongs to U and x does not belongs to A, ठीक है। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, सोचिए ये वाला यूनिवर्सल सेट U है, उसके अंदर एक सेट है A, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि दिस इज द ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, दोज एलिमेंट्स ऑफ U व्हिच आर नॉट इन A, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या है, दिस यूनिवर्सल सेट डिफरेंस A। क्यों, ये डिफरेंस का मतलब क्या है, दोज एलिमेंट्स ऑफ U व्हिच आर नॉट इन A, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज A कॉम्प्लीमेंट, U डिफरेंस A, U डिफरेंस। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो सेट A एंड B है, क्या कैसा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, देन फाइंड A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B और A डिफरेंस B, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, क्या बोला है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, मतलब A इज कंटेन्ड इन B, अगर B हुआ तो ये वाला क्या है A है, ठीक है। हम लोग पूरा वेन डायग्राम से करेंगे। तो अगर हम लोग A यूनियन B निकालें, A यूनियन B निकालें, A यूनियन में क्या आता है, यूनियन में सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, A और B का जो सभी एलिमेंट्स है, ठीक है, मतलब पूरा शेड, A को भी पूरा शेड करना पड़ेगा, B को भी पूरा शेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पूरा शेड करें तो क्या आ जाएगा, A यूनियन B, पूरा शेड करने से पूरा कौन सा सेट आ जाएगा, पूरा बड़ा जो सेट है B, ये वाला सेट ये आ जाएगा, ठीक है। फिर A इंटरसेक्शन B क्या होगा, फिर से ऐसे ये वाला क्या है, ये वाला A है, B है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, A और B में जो कॉमन पार्ट है, ये दोनों डायग्राम में कॉमन जो पार्ट है वो इंटरसेक्शन में आएगा। इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन पार्ट आता है। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है, ये वाला क्या कॉमन पार्ट है। तो ये वाला पार्ट कॉमन है, तो ये वाला सेट कौन सा सेट हुआ, डायग्राम से ही हम लोग पता चल रहा है कि ये वाला सेट।
ये वाला सेट कौन सा है? ए सेट है, ठीक है। और लास्ट क्या था? ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, ये वाला किसका था? ए यूनियन बी, ए डिफरेंस, ए इंटरसेक्शन। तो लास्ट वाला क्या? ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो तो ए डिफरेंस बी अगर हम लोग देखें तो हम ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच आर नॉट इन बी। लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो ए में है लेकिन बी में नहीं है? नहीं है, क्योंकि ए में कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है कि ए का सभी एलिमेंट्स बी में है। देयर इज नो एलिमेंट इन ए व्हिच आर नॉट इन बी। तो आंसर क्या होगा? 5, ठीक है। There are no such element of A which are in not in B, because every element of A, since A is a subset of B, so every element of A is in B. So there is no such element element in A which are not in B. So A difference B क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना तक ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ेंगे, ठीक है।